नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टारगेट कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज हम आपको विभाजन पर आधारित, आज मेरा टॉपिक है विभाजन पर आधारित प्रश्न। इसमें हम आपको बताएंगे कोई संख्या देखते ही आप कैसे जान जाएंगे कि किससे विभाजित होगा। 2 से विभाजता का नियम बताएंगे, 4 से विभाजता का नियम बताएंगे, 8 से विभाजता का नियम बताएंगे और उसके बाद 3 से विभाजता का नियम, 9 से विभाजता का नियम, 5 से विभाजता का नियम, 11 से विभाजता का नियम। और इतना जानने के बाद आप आराम से जान पाएंगे कि कौन सी संख्या किससे विभाजित होती है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो 2 से विभाजता का नियम क्या होता है? यदि इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह संख्या किससे विभाजित होती है? 2 से विभाजित होती है। अभी हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे, पहले हम लोग रूल जान लेते हैं। तो 2 से विभाजित होती है। 4 से विभाजता का नियम, यदि इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या किससे विभाजित होती है? 4 से विभाजित होती है। यदि कोई संख्या का इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो वह संख्या किससे विभाजित होती है? 2 से विभाजित होती है। यदि इकाई का अंक 4 से विभाजित होता है, इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित होता है, संख्या किससे विभाजित होती है? 4 से विभाजित होती है। और 8 से विभाजता का रूल क्या होता है? यदि इकाई, दहाई और सैकड़े का अंक 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या किससे विभाजित होती है? यदि इकाई के अंक, दहाई के अंक और सैकड़े के अंक 8 से विभाजित होते हैं, वह संख्या 8 से विभाजित होती है। और 3 से विभाजता का रूल क्या होता है? यदि 3 से अगर कोई संख्या विभाजित तभी होगी जब उसके अंकों का योग 3 से कट जाए। उसके अंकों का योग 3 से कट जाता है और संख्या 3 से विभाजित होती है। अंकों का योग यदि 3 से कट जाए, यदि 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। अभी हम लोग एग्जाम्पल भी देखते हैं, पहले रूल जान लेते हैं। और 9 से विभाजता का नियम, अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाए तो संख्या किससे विभाजित होती है? 9 से विभाजित होती है। और 5 से विभाजता का नियम, यदि इकाई का अंक 0 हो, 5 हो तो वह संख्या किससे विभाजित होती है? 5 से विभाजित होती है। और 11 से विभाजता का नियम क्या होता है कि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर यदि 11 आ जाए, 0 आ जाए या 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए तो वह संख्या किससे विभाजित होती है? 11 से विभाजित होती है। हम लोग फास्ट ट्रैक ढंग से इस बार रिवाइज कर लेते हैं। 2 से विभाजता का नियम क्या होता है? यदि इकाई का अंक पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो अथवा 8 हो तो वह संख्या किससे विभाजित होती है? और 2 से विभाजित होती है। 4 से विभाजता का नियम क्या है? यदि इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या किससे विभाजित होती है? 4 से विभाजित होती है। दहाई और इकाई और दहाई तथा सैकड़े का अंक यदि 8 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। और 3 से विभाजता का रूल, यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या किससे विभाजित होती है? 3 से विभाजित होती है। यदि अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता तो वह संख्या किससे विभाजित हो जाती है? 9 से विभाजित हो जाती है। योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। 5 से विभाजता का नियम, यदि इकाई और दहाई, इकाई का अंक 0 हो या 5 हो या 5 से कटने वाली कोई भी संख्या हो, अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं 0 हो अथवा 5 हो तो संख्या सदैव किससे विभाजित होगी? 5 से विभाजित होगी।
11 से विभाजता का नियम, यदि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर 0 हो, 11 हो अथवा 11 से कटने वाली कोई संख्या हो तो असंख्या किससे विभाजित होती है? 11 से विभाजित होती है। अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 4542 ले लेते हैं। अब इसको चेक करते हैं कि क्या किस संख्या से विभाजित होगी। तो 2 से विभाजता का नियम क्या है? इकाई का अंक पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो अथवा 8 हो। तो यहाँ पर 2 है तो हम यहाँ श्योर हो जाएंगे कि यह संख्या किससे विभाजित होगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। अगर हमको चेक करना कि क्या 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इकाई और दहाई के अंक को 4 से विभाजित करेंगे। ये रहा इसका इकाई का अंक और ये दहाई का अंक, क्या ये 4 से विभाजित होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर यहीं पे दूसरा कोई डिजिट अगर हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 512, 6512। अब इसको अगर देखा जाए, क्या ये 4 से विभाजित होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 2 से विभाजता का रूल क्या होता है? 0 अथवा 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, यह संख्या 2 से विभाजित होगी। 4 से लक्षण देख लेते हैं, तो इकाई दहाई के अंक यदि 4 से विभाजित हो जाते तो असंख्या किससे विभाजित होती है? 4 से विभाजित होती है। तो हम लोग देखेंगे 6512 में देखें, इकाई और दहाई के अंक को अगर हम देखेंगे तो यह संख्या 4 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। तो हम ऐसे देखकर ही अंदाजा लगा ले जाएंगे यह संख्या 4 से कटती है। यदि हमको ये देखना है विभाजता के रूल में 8 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो इकाई दहाई और सैकड़े का अंक को हम क्या करते हैं? 8 से विभाजित करने का प्रयास करते हैं। अगर वो 8 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 8 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। हम यहाँ पर देखेंगे इकाई दहाई और सैकड़े का अंक, इकाई दहाई और सैकड़े का अंक देखिए 8 से विभाजित हो जाएगी, निश्चित तौर पे होगा। 8 से अगर काटें तो 8 छंग 48, अपने पास बचा कितना? 3, 8 चौक 32, आराम से कट जाएगा। तो यह संख्या किससे किससे कटेगी? 2 से कट जाएगी, 4 से कटेगी, 8 से कटेगी। इस तरह से हम लोग जान पाएंगे कि 2 से कब कटेगी, 4 से कब कटेगी, 8 से कब कटेगी। अब हम दूसरे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। जैसे हमको चेक करना है 3 से विभाजता का, तो 3 से विभाजता का रूल क्या है? यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या किससे विभाजित होती है? 3 से विभाजित होती है। तो हम लोग ऐड ऑन कर लेते हैं। तो 4 2 6 5 11 और 11 4 15। क्या ये 15 3 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। अगर ये 3 से कट रहा तो यह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। इसको चेक कर लेते हैं। तो 3 1 4 और 5 4 9 9 6 15, ये भी आ जाएगा। ये भी किससे कटेगा? 3 से कटेगा। ये वाली संख्या किससे किससे कट रही है? 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है और 8 से भी कट रही है। तो चाहे किस डिजिट से हम काटेंगे, हर डिजिट यहाँ से कटेगी। और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 9547 ले लेते हैं। अगर यहाँ पे चेक करना है क्या ये संख्या 9 से अथवा 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो हमारा रूल क्या है? यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। अब इसको जोड़ेंगे, 9 5 14 14 4 18, 18 में अगर 7 जोड़ दिया जाए तो आपका क्या आ जाएगा? 25। क्या 25 9 से कट जाएगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। तो 25 आपका यहाँ पर आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर कोई और संख्या अगर हम लोग यहाँ पर लिख देते, यहीं पे अगर 2 और हो जाता तो हम यहाँ पर क्या करते? तो जोड़ेंगे 9 5 14 14 4 18, 18 7 25, 25 और 2 कितना आ जाएगा? 25 2 27 और 27 जो कि 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना 2 से विभाजता का नियम, 4 से विभाजता का नियम और 8 से विभाजता का नियम, 3 से विभाजता का नियम और 9 से विभाजता का नियम। हम लोग चलते हैं 5 से विभाजता का नियम पे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या देखते ही हमको आ जाए कि वह संख्या 5 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि जैसे 4950 लिखा गया है, ठीक है, इस तरह से 45950 लिखा गया है। तो हम इसको देखते ही कैसे अंदाजा लगा ले जाएंगे 5 से विभाजित होगी, क्योंकि इसका रूल क्या है? 0 हो, 5 हो अथवा 0 अथवा 5 ही हो तभी ये कटेगा, निश्चित तौर पे कटेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 आपका 5 से विभाजित हो जाएगा। अगर इसी को हमको चेक करना होता कि क्या ये 11 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो 11 से विभाजता का रूल क्या है? सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर। यदि 0 आ जाए, 11 आ जाए अथवा 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए तो हम लोग देखेंगे सम स्थानों को जोड़ेंगे। तो 4 में 5 जोड़ देंगे, कितना है? 5 4 9 5 14, 14 यहाँ पे 14 ही